हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है, इट इज़ गोइंग टू बी अ लव रीडिंग फॉर यू गाइस। आपकी लव लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है एंड व्हाट इज़ अबाउट टू कम और व्हाट इज़ अबाउट टू एंटर इन योर लव लाइफ, आज हम उसके बारे में देखेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट इट। सो आपके इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपके सामने दो तस्वीरें होंगी एंड उसमें से आप कोई भी एक तस्वीर चुन सकते हो। इफ़ यू चूज़ फॉर द फर्स्ट पिक्चर आपकी पाइल 1 होगी एंड अगर आप दूसरी तस्वीर चुनते हो तो वो दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर पाइल 2। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी थी तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ एंड आप लोगों के लव लाइफ में अब क्या एंटर करने वाला है। We have got 9 of cups, Knight of cups, we have the world, 6 of wands, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है आप लोगों के लिए, एंड डेथ। ओके, there's a transformation and hangman. All right, bottom of the deck we have lovers. Amazing. सबसे पहली चीज ओके सो आप लोगों की एनर्जीज के हिसाब से काफ़ी कार्ड्स पॉजिटिव तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर जो अलग चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही है, सर्टनली अभी रिसेंटली आपके रिलेशनशिप में या किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आया था। यू गाइज वेर अबाउट टू मूव ऑन और समथिंग लाइक दैट वॉज अबाउट टू हैपन, यू नो, कि जैसे आपके रिश्ते अचानक से टूटने को आना या फिर आपका किसी से झगड़ा होना, किसी से ऐसे अपने पार्टनर से, ऑब्वियसली आपका अपने पार्टनर से इस चीज़ को लेकर झगड़ा होना कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, कुछ चीज़ें आपको जैसे चाहिए वैसे नहीं चल पा रही है, एंड देन यू नो आपके पार्टनर की भी और आपकी सर्टन पॉइंट्स पे डिसएग्रीमेंट होना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी आपको ये वाली सिचुएशन आपके ऊपर आ चुकी थी कि साथ रहना भी है या फिर नहीं भी रहना है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सर्टनली अभी ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर चेंज होते हुए दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन वॉज अबाउट टू कम एंड अभी कुछ लोगों के लिए तो आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर जितने भी सिंगल लोग हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली योर पार्टनर इज अबाउट टू एंटर इन योर लाइफ। आई थिंक मैंने किसी एक वीडियो में पास्ट के महीने में, आई थिंक अगस्त के महीने में मैंने किसी एक वीडियो में ये चीज़ बोली थी फॉर ग्रुप 1 दैट दे आर अबाउट टू मीट देयर पार्टनर इन द मंथ ऑफ सितंबर। वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। एट द सेम टाइम बहुत समय से आप लोग अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा यू नो रिचुअल्स हो चुके हैं, एवरी फुल मून न्यू मून आप लोग रिचुअल्स करते हो। सो उन सब चीज़ों का भी कहीं ना कहीं असर होना शुरू हो चुका है एंड यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन फॉर यू। जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा था या है उनके लिए तो चीज़ें बिल्कुल सवर ही रही है। जैसे मैंने कहा, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं रिश्ता टूट कर दोबारा जुड़ने को है। अगर आपको इस चीज़ का डर लगता है कि यू नो एक बार रिश्ता टूट गया तो दोबारा से नहीं जुड़ेगा, तो उस डर को पहले आप हटा दीजिए। आप जितनी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर डरोगे उतना ज़्यादा आपके लिए इशू होगा कहीं ना कहीं। अगर आप डिपेंडेंट हो अपने पार्टनर के ऊपर तो यूनिवर्स विल ऑब्वियसली पुट यू इन सेपरेशन। तो ये चीज़ बहुत जायज़ है ना, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक सी दिस इज अ जनरल रीडिंग, लेकिन अगेन बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ रहे हैं तो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ दिख सकती है कि आने वाले समय में आपकी शादी फिक्स हो जाना एंड देन यू नो थिंग्स लाइक चेंजिंग।
आप लोगों का एक कदम आगे बढ़ जाना अपने रिश्ते में। बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलते हुए मुझे दिख रही है। यू गाइस आर अबाउट टू गेट मैरिड टू योर पार्टनर। एंड बहुत सारे लोगों का ऐसा था कि रिश्ता कई सालों का है और वो अभी अपने पेरेंट्स को मनाने की उसमें है, लेकिन पेरेंट्स का नहीं हो रहा है, उस डिसीजन पे आना नहीं हो पा रहा है। लेकिन उन चीज़ों में भी चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहा है। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस रिलेशनशिप, यू हैव टू प्रे एवरी सिंगल डे। आप अगर आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, यू नो दिक्कतें आ रही है, इवन इफ आपका बहुत सालों का रिश्ता है, चीज़ें ऐसे बिगड़ रही है, तो आप मंडे या फ्राइडे के दिन शिव मंदिर जाकर आप वहाँ पर शिव जी को जल तो चढ़ा ही दीजिए आप शिवलिंग पे। लेकिन उसके साथ साथ आप अगर जाप करना चाहें ना तो आप जाप भी कर सकते हो। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपकी मनोकामना पहले अपने मन में रखिए और उसके बाद आप जाप करना शुरू कर दीजिए। एंड देन यू कैन ऑल्सो चैंट ओम पार्वती पते नमः। ये मंत्र अगर आप 108 बार या 1008 बार चैंट करते हो किसी भी मंडे या किसी भी फ्राइडे को, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प। ओके, एंड आप इस चीज़ के लिए एक और कर सकते हो। अगर मैं आपको रिचुअल की बात करूँ तो आप एक और रिचुअल इस चीज़ के लिए कर सकते हो। यू कैन राइट अ लेटर टू यूनिवर्स लाइक सेइंग कि आपका आपकी ये विश है, एंड देन आप लेटर लिखने के बाद उस लेटर को अपने पिलो के नीचे रख दीजिए फॉर द 30 डेज। एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग यू हैव टू रीड द लेटर, एंड देन आपको आफ्टर 30 डेज, अगर आप आज ये शुरू करते हो, इट इज़ सेकेंड राइट, तो यू कैन 2 अक्टूबर तक आप ये लेटर लिख सकते हो। एंड 2 अक्टूबर की रात को आप इस लेटर को बर्न कर सकते हो ना रेड कैंडल। ओके, एंड कुछ और चीज़ अगर मैं कहूँ तो आप लोग जिस चीज़ के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं सर्टनली एक्शन लेने की ज़रूरत है, और उस चीज़ के भी मैसेजेस हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फॉर दिस पर्टिकुलर फाइल कि आपको और क्या चीज़ें करनी चाहिए सो दैट आपके लव लाइफ में चेंजेस आ जाएं। बहुत सारे लोगों की फर्स्ट मीटिंग होने को है, एंड आई थिंक सिर्फ आप ही नहीं, इवन आई एम एक्साइटेड फॉर दिस थिंग। वी हैव गॉट डेथ रिबर्थ अगेन। एक रिश्ते की नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। योर न्यू रिलेशनशिप, आई मीन नॉट विद समबडी एल्स, बट उसी इंसान के साथ आपका दोबारा एक रिश्ता शुरू होते हुए मुझे दिख रहा है। जिनका तो मतलब चलो सिंगल जो लोग हैं उनका तो एक नया ही इंसान एंटर कर रहा है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन जिनका ऑलरेडी एक रिलेशनशिप था, आपको डर था कि सेपरेशन पीरियड है, क्या होगा, कब होगा, कैसे चीज़ें बदलेंगी एंड सभी चीज़ें, तो वो चीज़ अब कहीं ना कहीं चेंज होते हुए दिख रही है। एंड अगेन एक शुरुआत, नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो रही है अपने रिश्तों को लेकर। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। यू गाइज रियली वांट टू हैव दैट टाइम विद ईच अदर, एंड बहुत सारे लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी है। तो लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो है कहीं ना कहीं वो अभी मिलते हुए एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। वी हैव गॉट एस ऑफ कप्स। येस, ऑब्वियसली आप लोगों का कहीं ना कहीं ये समय आएगा अभी अराउंड विद इन 3 मंथ्स, जहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दोगे, या फिर आप लोगों की शादी वैसे फिक्स होकर एंड देन थिंग्स माइट गेट बेटर। वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है। We have got 7 of Swords. Three of Cups. As I said कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर शादी फिक्स होते हुए मुझे दिख रही है। Justice. ओके, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपके पार्टनर जो है वो आपके कास्ट के ना हो, आपके रिलीजन के ना हो, इसीलिए आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। बट अगेन आपकी कोर्ट मैरिज होते हुए दिख रही है। वी हैव गॉट द मैजिशियन। तो आप करोगे तो अपने ही मन का, यू आर नॉट गोना लिसन टू एनीबडी। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 4 of Wands. सो वेरी सून यू आर अबाउट टू क्रिएट अ फैमिली ऑफ योर्स। आप कहीं ना कहीं अपना खुद का परिवार बनाते हुए मुझे दिख रहे हो, एंड एनर्जीज आपके प्यार को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। अभी जो चाहे प्रॉब्लम्स हो जाए, क्योंकि अभी कैसा है, ये दिस इज अ जनरल रीडिंग एंड मैं हर किसी के प्रॉब्लम्स अभी यहाँ पर नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इन जनरल जो मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, आप लोगों की जो मोस्टली प्रॉब्लम्स है वो एक तो कम्युनिकेशन के ऊपर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर किसी की भी नहीं है। अगर आपको डाउट है कि आपके पार्टनर का किसी के साथ अफेयर है या कुछ भी, तो वो ऐसा नहीं है। एट द सेम टाइम यू हैव ऑल्सो गॉट 9 of Cups विच शोज कि आपकी कोई ना कोई सर्टन मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग योर लव लाइफ इज अबाउट टू फुलफिल। एंड 6 of Wands इज वेरी पॉजिटिव व्हेन इट कम्स टू द लव लाइफ। वो एक्चुअली कार्ड करियर का है, लेकिन कहीं ना कहीं लव लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमें चीज़ें बताता है। एंड देन ऑल्सो वी हैव गॉट मैजिशियन, यानी कि आपकी मन की वो इच्छा पूरी होना, एंड आप खुद ब खुद अपने मन की वो इच्छा पूरी करोगे। बट ऑल्सो दैट वी हैव गॉट जस्टिस। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो है वो थोड़ा सा अनट्रेडिशनल वेडिंग की तरफ दिखाता है। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी अगर आपकी शादी आपके पार्टनर अगर आपके कास्ट के नहीं है, आपके रिलीजन के नहीं है, तो फॉर श्योर यू गाइज आर गोइंग टू गेट द कोर्ट मैरिज डन, एंड उसके बाद आप लोग अपने घर वालों को मना सकते हो फॉर द बिग फैट वेडिंग दैट यूजुअली इंडियंस वांट। लेकिन अगेन डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर आपको कैसे चाहिए ये चीज़ें।
ओके, नाउ लेट्स सी फॉर द फेरीज कि फेरीज आपके लिए क्या मैसेज देना चाहती है, आपको क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए। फॉर द पीपल दैट आर सिंगल, आप लोगों को थोड़ा घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, यहाँ वहाँ आपको घूमने जाना ज़रूरी है। यू हैव टू गो ऑन सोलो डेट्स राइट नाउ सो दैट यू कैन अट्रैक्ट योर पार्टनर, यू नो यू कैन मीट देम। आपको कहीं ना कहीं एक ही जगह पर रहकर वो चीज़ें नहीं होगी। Solitude. Think of being alone as a meaning you are all alone and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. So this is so true. क्योंकि अगर आप अभी के लिए ये फील करो कि मैं अकेले ही काफ़ी हूँ एंड मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ज़रूरत के हिसाब से अगर आप पार्टनर को चूज़ करोगे या फिर देखोगे तो यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट अ रॉन्ग पार्टनर। अगर आपको बहुत मन है किसी रिलेशनशिप में आने का, यू नो यू आर सीइंग एवरीबडी हैविंग देयर बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स गिफ्टिंग देम थिंग्स एंड ऑल एंड यू फील कि अब मुझे भी चाहिए ये सारी चीज़ें, तो अगर इस चक्कर में आप किसी के साथ रिश्ते में जाते हो तो फिर वहाँ पर तो दुख ही मिलना है, कोई और चीज़ नहीं वहाँ पे। लेकिन अगर आप अपने आप को कम्प्लीटली, जैसे कहते हैं ना कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, आई एम वेरी लाइक इनफ फॉर माई सेल्फ, एंड वो सारी चीज़ें अगर आप सोचकर अपने आप को हील करके कम्प्लीटली अपने आप के लिए खुशियाँ ढूंढते हो, उसके बाद आप इस चीज़ को अगर इग्नोर भी कर दो ना कि आपको लव लाइफ में कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं यू विल अट्रैक्ट द राइट पार्टनर, बिकॉज जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में लिखा गया है वो उसी समय आएगा जिस समय भगवान चाहते हैं। वो हमारे मर्जी से कोई हमारी ज़िंदगी में नहीं आता, तो आपको वो चीज़ें वैसे मैनिफेस्ट करनी है। एंड राइट नाउ प्लीज़ डोंट फील कि आप अकेले हो तो बोर होता है, ये होता है वो होता है, इसलिए किसी के साथ भी आपने यू नो किसी को भी डेट कर लिया, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। Journey. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Pack your passports now. सर्टनली यहाँ पर ये मैसेज आपकी जर्नी की तरफ बताया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की पॉसिबिलिटी है कि जो लोग सिंगल हैं उनके पार्टनर उनको किसी जर्नी पे मिल रहे हैं। फॉर श्योर अगर अभी कोई इस समय आने वाले 3 महीने के अंदर अगर आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो, प्लान्ड हो या ना हो, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो फॉर श्योर यू गाइज आर अबाउट टू मीट योर पार्टनर एंड दिस इज सो अमेजिंग। लाइक ये मैसेज बहुत अच्छा है कि आप लोग अपने पार्टनर को मिल रहे हो विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। बहुत सारे लोग तो इसी महीने मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपके प्लान्स वैसे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा आगे टाइम जा सकता है। प्रेशियस टाइम. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. अपने आप को हील करना ना बहुत ज़रूरी होता है ग्रुप 1, क्योंकि हम हमारी चीज़ों को किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। आपके पार्टनर का भी जन्म किसी ना किसी चीज़ के लिए हुआ है, वो इसीलिए तो नहीं आए ज़िंदगी में के साथ ताकि आपकी जो ट्रॉमा है उसको हील कर सके। हालांकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं है उन चीज़ों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो। ओके, नाउ लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। Perspective. Examine your situation from a higher perspective. I think most of you guys are now worried कि ये वाली situation तो है तो अभी हमारा सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, चीज़ें कभी बदलेंगी ही नहीं and a lot more. अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो नहीं, आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना है अपना, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें दिख रही है वो बिल्कुल वैसी नहीं है। ये सिर्फ आपका माइंड आपको ट्रिक कर रहा है इन चीज़ों को वैसे यकीन करने में, लेकिन यू कैन थिंक फ्रॉम अ वेरी बिगर पर्सपेक्टिव एंड हायर पर्सपेक्टिव, वहाँ से आपको कुछ अलग दिखेगा। विशेस. बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड. आपको इस रीडिंग में ही कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स हमारे पास आया था ऑलरेडी, जो हमें बता रहा है कि हमारी एक बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। एंड इफ इट इज लाइक अगर आपके लिए वो चीज़ लिखी है तो वो डेफिनेटली आपके लिए होगी। एंड देन वी हैव गॉट प्रॉस्पेरिटी। एट द सेम टाइम बी वेरी माइंडफुल ऑफ वॉट यू गाइज थिंक अबाउट योर लव लाइफ। ठीक है, इस समय आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल वही क्वालिटीज़ लिखनी है अपने पार्टनर्स की जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आपको जेन्युइनली चाहिए। आप कुछ भी ऐसा अलग बस लिखने के लिए नहीं लिखना है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ये है वो सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। बी लाइक वेरी माइंडफुल वेल राइटिंग दोज विशेस, बिकॉज अगर वो विश पूरी होनी है तो वो बिल्कुल उसी तरीके से होगी अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से लिखा होगा तो। Okay, now that we have got prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it. अपने blockages को heal करो group 1 so that आपकी you guys are like able to receive the prosperity that universe is about to give you. Now let's see यहाँ से healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by a light. Feel your relationship being healed this very moment. यहाँ पर जिनका सेपरेशन वाला पीरियड चल रहा है, ये मैसेज स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है कि आपको बस ये चीज़ देखनी है कि राइट नाउ
आपको बस आपके पार्टनर और आप एक लाइट से एकदम सराउंडेड हो, आपके आसपास एक लाइट बन चुकी है, बहुत बड़ी लाइट आपके ऊपर आ रही है, एंड दैट वाइट लाइट इज समवेयर हीलिंग यू एंड योर रिलेशनशिप। एंड आपको बस इस चीज़ को इमेजिन करना है या विजुअलाइज करना है फॉर 5 मिनट्स एवरी मॉर्निंग, एंड चीज़ें धीरे धीरे अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएंगी। Playfulness. The laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. Okay, हम इस कार्ड को लेंगे. One last card. Okay. We have reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that will वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर उदास होते हुए मुझे दिख रहे हो। यू गाइस आर थिंकिंग कि सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे नहीं हो रही जैसे हमें चाहिए, एंड चीज़ें बिगड़ती हुई आपको दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ें बिगड़ रही है तो इट इज़ नॉट द ट्रूथ। आपकी चीज़ें बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगी। जो रिश्ता आपके लिए लिखा गया है वो पूरा ज़रूर होगा, एंड आगे तक आपके साथ वो इंसान रहेंगे। इस चीज़ का अश्योरेंस कहना कि यूनिवर्स हमको ऑलरेडी दे चुके हैं। बट राइट नाउ ऑल यू गाइज नीड टू थिंक इज कि अभी के समय कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर को थोड़ा वक्त देना ज़रूरी है। अगर आप उन्हें अभी थोड़ा समय देते हो, चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हो कि कहाँ पर गलती हुई, किसकी गलती हुई, क्या चीज़ें हुई, रादर देन ब्लेमिंग इट ऑन योर पार्टनर, और उनका भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेम करना इज़ वेरी रॉन्ग। यू जस्ट हैव टू सिट एंड सॉर्ट आउट द थिंग्स बिटवीन यू गाइज, एंड जिनके तो चलो सिंगल है उनका तो सीन ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन जिनके अभी रिश्ते में दरार आई है उनके लिए चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज ग्रुप 1। आई रियली होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स ऑलमोस्ट पोस्ट होती है, हर दिन होती है। सो यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा समय दीजिए अपने रिश्ते में, एंड believe yourself, believe universe, have faith in all the love that you have given to your partner। वो सारी चीज़ें आपके पास लौट के ज़रूर आएंगी, एंड चीज़ें बहुत जल्दी ही चेंज होते हुए मुझे दिख रही है। अराउंड 21 डेज़ का समय है जहाँ पर आपकी चीज़ें सॉर्ट होते होते आपको दिखने लगेंगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप 1। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज़। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी थी तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या है चल रहा है, एंड व्हाट इज अबाउट टू एंटर इन योर लव लाइफ। We have got 6 of Wands, Four of Pentacles, 8 of Wands, 2 of Cups, we have got King of Wands. All right. And bottom of the deck we have Justice. Okay. सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिख रही है कि देयर इज इमेंस लव इन दिस रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व आप एक दूसरे में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हो ग्रुप 2। एंड यहाँ पर मोस्टली सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलमोस्ट किसी, या तो आप लोग कमिटेड हो या फिर आज तक आपने कभी किसी को डेट किया ही नहीं है। ये बहुत अपोजिट वाली रीडिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है आप लोगों की। या तो आज से पहले आपको कभी प्यार एक्सपीरियंस करने को मिला ही नहीं है, बट अगेन फेयर इनफ आज तक नहीं मिला तो क्या हुआ, आगे मिल जाएगा। इस चीज़ का हम कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी हमें बता रहे हैं यहाँ पे। सो जिनका अभी एक रिश्ता चल रहा है तो बहुत सारे तकलीफों के बाद कहीं ना कहीं आपको ये रिश्ता मिला है, आपको ये इंसान मिले हैं, एंड आप यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस पर्सन। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों की रीडिंग में दिख रही है, एंड यू ऑलवेज वांट टू डू एक्स्ट्रा फॉर दिस पर्सन। बहुत ज़्यादा आप हमेशा एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करना चाहते हो, बीट गिफ्ट्स, बीट सरप्राइजेस, बीट बहुत एक ओल्ड स्कूल लव यहाँ पर जो होता है ना, वो मुझे यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड
समवेयर ये पॉसिबिलिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखती है यहाँ पे कि आप लोग एक दूसरे को खत लिखना भी पसंद करते हो, इवन इफ भेजने नहीं होते लेकिन लिख लेते हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए कि हाउ मच दिस पर्सन मैटर टू यू। आप लोग ये सारी चीज़ें हमेशा करते हो, एक दूसरे को हमेशा ये बताते हो। एंड जो लोग काफ़ी समय से सिंगल है तो उनका तो ये दिख रहा है कि दे ऑल वांट टू डू दिस थिंग्स फॉर ईच अदर, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। बहुत समय से आपको आपके लाइफ में प्यार को लेकर अगर हम देखें तो इनजस्टिस हुआ है काफ़ी ज़्यादा। इसके पहले ब्रेकअप होना या फिर इसके पहले किसी ने आपके साथ गलत किया है, वो भी चीज़ मुझे कहीं यहाँ पर दिख रही है। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, आफ्टर लॉट ऑफ चैलेंजेस, आप लोग फाइनली ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर हो जहाँ पर आपको आपका प्यार मिल चुका है। जिन्हें नहीं मिला उनका हम और उनके लिए कार्ड शफल करूँगी, लेकिन अभी जिनका जो मिल चुका है उनके लिए ये बहुत एक अच्छी वाली फीलिंग है। दे आर वेरी हैप्पी टू रीयूनाइट विद देयर पार्टनर। बहुत डिफिकल्टीज थी आप लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा तकलीफें थी, बहुत सारे रिश्ते मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर ने या फिर आपने उनके साथ कुछ गलत किया था या फिर सर्टनली चीट किया था, फिर भी उन्होंने या आपने उन्हें एक्सेप्ट किया हुआ है। चीज़ अभी बदल रही है, दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट अगेन, क्योंकि आपने मेन पड़ाव जो है उस रिश्ते का वो पार कर लिया है। आई थिंक यू गाइज शुड लुक फॉर द शादी वाला पार्ट नाउ, क्योंकि यहाँ पर कैसा ना आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे सेटल्ड होते हुए दिख रहे हो। रिश्ते में डिफिकल्टीज तो नहीं आएंगी क्योंकि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आने वाले समय में कहीं ना कहीं छोटी छोटी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आती रहेंगी, प्यार को लेकर वो चीज़ भी है। नाउ कमिंग टू द पीपल दैट हैव नेवर डेटेड, ठीक है, या फिर कभी कभार पहले बहुत पहले एक बार ही किसी रिश्ते में आए थे, ऐसे कोई लोग यहाँ पर अगर देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो समवेयर आपके लिए कहीं ना कहीं लव को लेकर आपके घर वाले आपके लिए कोई लेकर आ रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। दैट योर पेरेंट्स आर अबाउट टू ब्रिंग समबडी इन फ्रंट ऑफ यू, कि आप एक रिश्ता देखना कह लो, अरेंज मैरिज सेटअप मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है उन लोगों के लिए। एंड यू विल इंस्टेंटली फॉल इन लव विद दिस पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान को आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। After all the manifestations and after all the पूजा पाठ, you guys are attracting such a good person in your life जो आपको हमेशा खुश रखेगा या रखेगी, and then this person is going to fulfill all your wishes. आप लोग हो ऑलरेडी लाइक ऐसे करियर वाइज तो आप लोग मुझे नॉर्मल ही सेटल ही दिख रहे हो। आप लोगों को मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप लोग प्रॉब्लम में हो करियर वाइज, क्योंकि आप लोगों ने पहली प्रायोरिटी अपने करियर को दे रखी है, दूसरी प्रायोरिटी आपने अपने आप को और अपनी हेल्थ को दे रखी है, एंड देन यू आर समवेयर इनटू योर लव लाइफ। अब यहाँ पर जिनके पास ऑलरेडी एक रिश्ता है, जिनका ऑलरेडी एक रिश्ता चल रहा है, जिनके पास खुद का इंसान ऑलरेडी है, द स्पेसिफिक पर्सन दैट्स ऑलरेडी देयर फॉर यू गाइज, उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेजेस यहाँ पर मिल रहा है कि इट्स टाइम फॉर यू गाइज टू टेक एक्शंस। अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबली नहीं बिहेव कर रहे हो उस रिश्ते में, तो राइट नाउ इट इज टाइम फॉर यू गाइज टू डू दैट। अगर आप वहाँ पर रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करोगे, चीज़ें सही से नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टीज आएंगी लाइफ में। एंड वो डिफिकल्टीज ना आए उसके लिए कहीं ना कहीं आपको चीज़ें अभी से सुधारना या संवारना करना है, लाइक शुरू करना है उन चीज़ों को। एंड लेट्स जस्ट शफल फ्यू मोर कार्ड्स सो दैट हम आपको और मैसेजेस दे सके। ना जाने क्यों इतना फंबल होता है मेरा। जिन्होंने कभी डेट किया नहीं है ना, यू गाइज हैव टू सरेंडर। मैं अभी यही कहने वाली थी कि यू हैव टू सरेंडर और यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग दैट हैज़ हर्ट यू इन द पास्ट। बेशक आपको कुछ ना कुछ इन चीज़ों से वॉक अवे करने के लिए कहा गया है, दैट यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम सर्टेन एनवायरनमेंट, सर्टन पीपल। कुछ आदतें आपको छोड़नी होंगी जो आपके लिए सही नहीं है, ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी ग्रुप 2, अदरवाइज आप लोगों के रिश्ते आपके रिश्ते कब बनेंगे कैसे फिर? अगर आप लोग खुद इस चीज़ के लिए एफर्ट्स नहीं पुट करोगे तो कैसे होगा? तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं सोचनी है। एंड लेट्स सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को पॉजिटिव रखना है। आप लोगों ने प्यार के मामले में ऐसा कुछ सोच रखा है कि आई कैन नेवर गेट लव और समथिंग लाइक दैट, कि हमें प्यार मिलेगा ही नहीं, ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं सोचते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी वो डिले हो ही रहा है उस चीज़ में। किंग ऑफ कप्स, बट दैट समबडी दैट इज रिटर्न फॉर यू। एक डेस्टिन्ड है कोई आपके लिए जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर भी करेंगे, एंड जो आपके जो थॉट्स है उनको भी कहीं ना कहीं चेंज करेंगे। आपका पर्सपेक्टिव प्यार को लेकर काफ़ी ज़्यादा बदलेगा, ये चीज़ भी हमें दिख रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो अब यहाँ पर जो मेन काम है ना ग्रुप 2 वो आपका है। यू हैव टू पुट एफर्ट्स फॉर योर लव लाइफ टू गेट सेटल्ड और समथिंग लाइक दैट। वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब आपको करनी है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपके अलावा तीसरा कोई बंदा है नहीं जो ये सारी चीज़ें आपके लिए करे। एंड चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा बदलती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। जैसे सबसे पहले तो यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग दैट इज नॉट रियली मेंट फॉर यू। 8 ऑफ कप्स डजंट रियली मीन कि आपको किसी इंसान से ही दूर जाना है, बट इट कैन ऑल्सो मीन कि आपकी खुद की कोई आदत है जो खराब है, आपकी कोई ऐसी सोच है जो बिल्कुल सही नहीं है या जो पॉजिटिव नहीं है, जो काफ़ी नेगेटिव
नेगेटिव है, आप किसी ऐसे जगह पर रहते हो जो जगह काफ़ी नेगेटिव है, आपके आसपास कोई चीज़ आपको करना पसंद नहीं, तो आपको अपने आप की जो रियलिटी है ना वो आपको चेंज करनी होगी। एंड वंस यू चेंज द रियलिटी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेटल होते हुए मुझे दिख रही है। पीपल दैट आर सिंगल, यू आर अबाउट टू फाइंड लव लाइक वेरी 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 सून। एंड जिनकी अभी ऑलरेडी रिश्ता चल रहा है उनकी दिसंबर के एंड तक मुझे शादी होते हुए दिख रही है। एंड ऑल्सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द सन। यहाँ पर कहीं ना कहीं सन हमारे लिए क्या मैसेज देता है कि आपका जो इनर चाइल्ड है उसे आप थोड़ा चेंज कर लो, अपने इनर चाइल्ड को कहीं ना कहीं दोबारा वो खुशियाँ दे दो जो आपको बचपन में नहीं मिली है। एवरीबडी हैज़ दैट इनर चाइल्ड इनसाइड देमसेल्फ, जिसको हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम बचपन में कैसे थे, हम कितने नादान थे, या हमने क्या चीज़ें एंजॉय करी है बचपन में। जैसे हमारे पर तभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती थी, हम खेलते थे, खुशी खुशी रहते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का बचपन सही नहीं बीता है। तो अब ये क्या हो जाता है, ये पास्ट कर्मा होता है जो हमारा बचपन में इश्यूज आ जाते हैं हमारे, तो वो सब कुछ पास्ट कर्मा के वजह से होता है। राइट नाउ फ्यू ऑफ यू गाइज आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। आपको विश्वास नहीं है कि समबडी इज गोइंग टू फॉल इन लव विद यू, लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो आपको विश्वास होने, मतलब वो तो दूर की बात हो गई फिर होना विश्वास, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें ऐसे चेंज करनी होंगी। एंड सी यू गाइज आर केपेबल टू डू दैट। तो आपको कहीं ना कहीं ये सब सोचना है कि कैसे हम चीज़ों को बदलें। अब इसके लिए ना सिंपल सोल्यूशन मैं आपको देती हूँ। आने वाला जो फुल मून है, फुल मून के दिन आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। फुल मून के दिन आप कैसे चीज़ों को चेंज करोगे, आप सबसे पहले तो स्क्रिप्टिंग यूज़ कर सकते हो। अगर आपने स्क्रिप्टिंग कर ली या फिर आपने 369 मेथड भी यूज़ कर लिया तो भी आपके काम बन जाते हैं। आप अगले 11 दिन के लिए 369 मेथड यूज़ कर लो कि सुबह 3 बार आपने ये लिखना है कि आई हैव अट्रैक्टेड माई स्पेसिफिक पर्सन, या आई लव माई सेल्फ। अगर आप शुरुआत इससे करते हो, सुबह 3 बार आई लव माई सेल्फ। आफ्टरनून में आप ये लिख सकते हो दैट फाइनली दैट आई यूनाइटेड विथ माई स्पेसिफिक पर्सन, या उस इंसान का नाम कह लो, या फिर आप किस इंसान से प्यार करते हो तो उनके बारे में आप सोच सकते हो, आप वो चीज़ कर सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो दैट ठीक है, आप 6 टाइम्स ये लिख सकते हो, जो भी आपके मन में है वो आप लिखो। फिर रात को 9 बजे नहीं, रात को सोने से पहले 9 बार आपको ये लिखना है कि फाइनली आई एम मैरिड टू माई स्पेसिफिक पर्सन, और आई एम मैरिड टू माई फ्यूचर स्पाउस, और वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो आपको जो अफर्मेशन चाहिए, अफर्मेशन डिसाइड करो, 3 अलग अफर्मेशंस, सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को सोने से पहले 9 बार। आप ये 11 दिन के लिए भी कर लेते हो, आपकी चीज़ों में पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज फॉर यू, एंड आप अपने अंदर चेंजेस देखोगे, एंड यू विल बी लाइक कि अरे पहले हमने प्यार में कभी भरोसा ही नहीं किया, अगर हम पहले करते तो वी वुड हैव अट्रैक्टेड आवर लव वेरी सून। तो अभी भी वक्त नहीं गया है, ये 3 महीने अब अगर आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर लो ना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, हीलिंग प्रैक्टिस करना, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना, किसी को जज नहीं करना। आपके अंदर गुस्सा है बहुत ज़्यादा, ग्रुप 2, जो आपको कभी कभी ऐसे हो जाता है कि यार किसी और के पास ये सब क्यों है, रादर देन ये सोचना कि किसी और के पास वो सारी चीज़ें क्यों है, आप इस चीज़ के बारे में सोच सकते हो कि आपके पास वो चीज़ कैसे आएगी। ओके, सो यू हैव टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें जो आपको पीछे भी खींचती है, लेकिन आप क्या करते हो, कभी कभी अपने आप को कम्प्लीटली सौंप देते हो ऐसी नेगेटिव चीज़ों को, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं देखनी है। ओके, नाउ लेट्स सी फेरीज आपके लिए क्या मैसेज दे रही है। Purity. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question. आपके जो भी सवाल है उन सभी सवालों के जवाब आपके मन में ही है। अपने आप को गलत मत समझो, जो भी हुआ होगा पास में उस चीज़ के, अगर आप गलत थे तो आप अपनी माफ़ी मांग सकते हो, अगर सामने वाला इंसान गलत है तो आप उन्हें माफ़ कर दो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर जो है ब्लॉक्स, अगर कोई है, मेंटल ब्लॉकेजेस अगर आप कोई रखे हुए हैं तो आपको वो हटाने हैं, बिकॉज यू आर truly about to achieve that abundance. You are about to receive that abundance. Transformation. This fairy tells you that you should surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. दिस इज़ रियली प्रीटी। तो आपकी ज़िंदगी में सर्टनली कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो आपके लिए काफ़ी चीज़ें चेंज करेगा, एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर इट ग्रुप 2। आप यहाँ पर पीछे नहीं हट सकते हो, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आएगा। इनफैक्ट ये आपके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंजेस लेकर आएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स हमारे लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। ओके, ग्रुप 1 के लिए भी पर्सपेक्टिव आया था। यहाँ पर ग्रुप 1 के भी लोग कहीं ना कहीं रीडिंग देख रहे हैं।
या तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है कि कौन सी पाइल चूज़ करें एंड आपने दोनों रीडिंग्स देखी है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल जिस सिचुएशन में आप हो वो सिचुएशन लाइफ टाइम नहीं चलेगी। अब एक अलग पर्सपेक्टिव से देखो कि चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों भगवान आपको ये सिखाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हो ना, तब आपकी चीज़ें अपने आप बदलती है। ओके, हमें 3 कार्ड्स चाहिए थे और वो ऑलरेडी आ गए। सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि आपकी सोल क्या चाहती है, ना कि उन चीज़ों के ऊपर कि आप बाकी बाकी लाइक मटेरियल चीज़ों को आप पीछे छोड़कर अगर आप अपनी सोल के बारे में सोचो तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस मिलेंगे एंड आप कर भी पाओगे, चीज़ों को भी चेंज कर पाओगे और अपने आप को भी चेंज कर पाओगे, आप अपनी एनवायरनमेंट को चेंज कर पाओगे, अपनी रियलिटी को भी चेंज कर पाओगे। एंड देन वी हैव गॉट मैजिक, देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। आपके आसपास बहुत ज़्यादा मैजिकल चीज़ें हो रही है एंड बहुत सारी चीज़ें आप खुद ब खुद एक्सपीरियंस करोगे वेरी सून, तो उसके कहीं ना कहीं मैसेजेस यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। नाउ लेट्स सी कि लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। दिस इज अ वेरी प्रिटी कार्ड, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ओके, सो यहाँ पर देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपके जो पार्टनर है वो आपके ट्विन फ्लेम हो। सभी के लिए आया है ये मैसेज। When it comes to matter of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So यहाँ पर है ऐसा कि आप किसी भी चीज़ को सही या गलत में ना तोलकर आप इस चीज़ के बारे में ऐसे सोच सकते हो कि राइट नाउ जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो, वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं और आपके आगे की ज़िंदगी में वो कैसे काम आएंगे। आप उन चीज़ों के बारे में वैसे सोच सकते हो। एंड देयर इज नथिंग टू वरी ग्रुप 2, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपकी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। वैसे तो काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन है, लेकिन जिनको प्यार नहीं मिला है अभी तक वो काफ़ी उदास थे, तो उन्हीं के लिए ये चीज़ है। Playfulness, laughter is the best therapy, have some fun together and remember love is the greatest healer. So कहीं ना कहीं प्यार आपको ज़रूर हील करेगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर बताई जा रही है। एंड यू गाइज डिजर्व सो मच ऑफ लव, तो वो चीज़ तो है ही। ओके, सो ग्रुप 2, दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई रियली होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे ज़रूर बता दीजिए। ओके, सो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर लव्ड वन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उसके थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रील्स पोस्ट होती है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच ग्रुप 2, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज, बाय बाय।